कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम शबी है और मैं अपनी YouTube चैनल शबी एंड है से आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू ये है कि जब हमारा वीजा आ गया है और हमने टिकट करवा लिया है या भी करवाना है, तो उससे पहले कौन कौन से ऐसे जरूरी काम है जो हमें लाजमी चेक करने चाहिए कि हमने कर लिए या नहीं कर लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में नंबर 1 मैं बात करूंगा हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की, कि आपका अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको रिन्यू करवाएं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवाओ, और अगर आप इनकेस ड्राइविंग ही नहीं आती आपको तो आप जरूर अपनी ड्राइविंग सीख के हो किसी ड्राइविंग स्कूल में या किसी फ्रेंड के पास या किसी भी तरह से। सेकेंड, अपनी जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिस तरह से भी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कोई सोसाइटी बनाई है, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसको अपने पास रख लो और एक एक सेपरेट फाइल बना लो, उसी के अंदर आप वो सारी चीजें अपने पास रख लो। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरे नंबर पे चीज है कि हमने अपने बैग को पैक कैसे करना है और हमने कपड़े किस तरह के लेके आने। देखो, हमारे पास 2 तरह के बैग होते हैं जब हम अपना टिकट करवाते हैं। एक हमारा बड़ा लगेज होता है और एक हमारा हैंड कैरी होता है। हैंड कैरी में मैक्सिमम 7 kg आता है। कोशिश करो कि 5 kg उसमें रखो, और क्योंकि वो आपने जहां पे भी आपका स्टे होगा, आपने उतरना होगा, आपने उसको कैरी करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें आप परफ्यूम या इस तरह के लिक्विड नहीं रख सकते। 100 ml की मैक्सिमम लिमिट होती है। मेरे खुद के साथ ये हुआ था कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे मेरे से परफ्यूम ले लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो बड़ी बॉटल जो नॉर्मल होती है और वो इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ था, और बहुत खूबसूरत परफ्यूम था, मेरा बड़ा प्यारा परफ्यूम था, गिफ्ट था, और वो उन्होंने ले लिया था। तो आप इस चीज से वो अपने दूसरे लगेज में रखो, उसमें कोई मसला नहीं है। हैंड कैरी में नहीं रख सकते। मैक्सिमम 100 ml की बड़ी छोटी सी शीशी होती है, वो रख सकते हैं। ये चीज। फिर अब ये कि हमने कपड़े कौन कौन से, देखो कपड़े बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर चीज मिल जाती है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना कि आप वो भी ला रहे हो वो भी ला रहे हो। मुझे याद है कि हमारे काम करने वाली बाजी, तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरी वो फुफ्फो का फुला मुंडा गया और वो वहां पे जो है वो सर्फ बहुत महंगा है, तो यहाँ पे 5 किलो वाला सर्फ ले जाओ। तो मैंने उस वक्त थोड़ी सी उनकी बात सीरियस भी ले ली। लेकिन बहरहाल इस तरह की बहुत सी आपको बातें मिलेंगी करने को, तो आपने प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे हर चीज मिलती है। जो जो चीज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में मिलती है, वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ की सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफी टाइम से उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पे हैं। तो हर तरह के स्टोर, हर छोटे से छोटे मसाले जो आपको कभी वहां पे मुश्किल से मिलते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। खाने सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी वहां से लाने की जरूरत नहीं है। ये चीज। फिर आपने कपड़े कम से कम 2 अपने फॉर्मल सूट्स, लड़कों का ये होता है कि पैंट कोट विद टाई, व्हाइट शर्ट, लड़कियों के अपने होते हैं डिफरेंट, ये जरूर लेके आओ। आपको यहाँ पे किसी भी तरह से जगह पे जाना, शादी पे जाना पड़ सकता है, कोई आप अगर यूनिवर्सिटी में हो तो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, अगर आप स्किल्ड वीजे पे हो तो आपकी जॉब इंटरव्यूज हैं, या वैसे आपको किसी भी जगह पे फॉर्मल अटायर में जाना पड़ता है, तो ये जरूरी है। फिर अपने कैजुअल वेयर्स में आप मुख्तसर चीजें लेके आओ, 5-6 शर्ट्स, 5-6 पैंट्स, बहुत ज्यादा चीजें ना लेके आओ। यहाँ से चीजें मिल जाएंगी और सस्ती मिलेंगी। बिलीव मी, यहाँ पे हम जैसे लोग हैं तो चीजें सस्ती भी हैं। और इस तरह की बेड शीट जरूर लेके आओ, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से मंगवा रहे होते हैं, कोई भी उनका दोस्त आ रहा होता है, तो बेड शीट्स आप पहले ही 2 ले आओ, वो आपके लिए काफी हो जाएंगी। अब आपका ये सामान पैक हो गया, अब आपने क्या करना है कि आपका जो हैंड कैरी है उसमें अपनी छोटी चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट सारे उसमें रखने हैं। आपने अपना पासपोर्ट उसमें रखना है, वीजा, टिकट, ये सारी चीजें जो वीजे की कॉपी होती है, ये सारा कुछ उसमें रखना है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट अगर किसी भी जगह पे आपको चेक कराना है, किसी भी काउंटर पे दिखाना है, तो आप उसी बैग से निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है। अब एक और चीज है जो अपने सामान के अंदर आपने बहुत जरूरी एहतियात करनी है, वो ये है कि आपने कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें, मोस्टली हमें ये होता है कि वो बड़ी नानी ने हमें वो गुड़ वाली पिनियां बना देती हैं, या हम लोगों को खुद कुकिंग को आदत होती है कि वो मैदा तेज करने वाली फक्कियां हम हमेशा जरूर खाते हैं। वैसे आप खा के भी ना आए जहाज में लंबी फ्लाइट, तो आप साथ ले की भी कोशिश करें ना आए। और अगर आप ले आए तो आपको यहाँ पे लैंड होने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उस पर आप एटलीस्ट टिक कर दो, उसको ऑनेस्ट करो। आप किसी की प्लीज बात ना सुनना। लोग कहेंगे कि यार ये चीज तो मैं बहुत अरसे से यहाँ पे और कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप उसको टिक करो, और वहां पे जब भी आपसे पूछे
कस्टम्स वाले आपको बुला के पूछे कि यार आपने इस पे टिक किया तो इस क्या चीज है आपके पास, आप उनको बताओ कि यार ये चीज है, इतनी क्वांटिटी है, तो कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम वो ये करेंगे कि यार ये नहीं, ये चीज आपको अलाउ नहीं है, तो आप उसको वो रख लेंगे, दैट्स ऑल, आपको और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और फिर कुछ लोग जो कि अपना सामान आपके हाथ भिजवा रहे हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपको कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है, तो वो सामान आप जरूर चेक करो, ठीक है, वो सामान चेक करो और फिर अपना वेट देख के उस हिसाब से आप अपने अंदर एडजस्ट कर लो सामान के अंदर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सारा कुछ आपका पैक हो गया, सारा कुछ ऑल गुड हो गया, फाइनल हो गया, अब अगला मरहला आता है। वो अगला मरहला ये होता है कि दोस्तों से मेल मुलाकात। उसमें आपने क्या करना है, अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से, सबसे मिलो, अपने असातिज़ा से जरूर मिलो, उनसे डिस्कस करो, अपनी खुशी शेयर करो, इससे खुशी बढ़ती है। और फिर आपको खुद भी एक बहुत अच्छा फील होता है जब आप लोगों से मिल रहे होते हो उनसे, क्योंकि आप एक जिंदगी का नया ऑब्वियसली सफर शुरू करने जा रहे हो, उनसे मिलो। लेकिन ये सारा काम आपने अपने लास्ट डे से पहले कर लेना है, क्योंकि लास्ट डे पे आपने किसी भी तरह की कोई मसरूफियत नहीं रखनी। आपने फुफू नसरीन को भी मिल लेना है, खाला बिल्किस को भी पहले मिल लेना है, सारों को पहले मिल लेना है। लास्ट डे पे किसी से नहीं मिलना। लास्ट डे पे आप अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि फ्लाइट्स मोस्टली बड़ी लंबी होती हैं, हेक्टिक होती हैं, आप थके हुए होते हो और अजीब सा डल सा, वैसे थोड़ा सा वो भी मेंटली तौर पे भी स्ट्रेस होता है और ऊपर से फिजिकली भी आप अगर थके हुए हो तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो आप नींद पूरी करो, अच्छा अपनी पसंद का खाना खाओ, तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और निकल जाओ। एयरपोर्ट पे अगर घर वालों को लेके जाना है तो मर्जी है, वरना वो 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से उनसे मिल मिला के निकल जाओ। आफ्टर ऑल आगे भी तो आपने अकेले ही जाना है, बट इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। अब आप वहां पे चले जा रहे हो, अब जब वहां पे पहुंचते हो, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसा फेज आ गया कि अब जो है वो मुश्किल है, थोड़ा सा आप जरा इमोशनली थोड़ा आप होते हो, दुखी होते हो, बट दैट्स नेचुरल, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करो और अच्छे से एक्सेप्ट करो कि यार सही है यार, दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, दिस अनदर, आई एम गोना स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ माय लाइफ, तो दैट्स ऑल गुड, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सवार हो जाओ। बाकी फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका ज़हन में रखो। आज के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड करने के बाद पहले वीक में आपको ऐसे कौन से काम है जो जरूरी करने पड़ते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिस तरह के फोटो कार्ड और बैंक अकाउंट्स और इस तरह की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।